गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे बाजू में एक अंशु नाम का लड़का है जिसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी मम्मी उसे रोज़ दूध देती है, लेकिन उसे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी वो पी लेता है, कभी वह छोड़ देता है ऐसे ही। लेकिन उसकी मम्मी रोज़ उसे समझाती है, बेटा दूध बहुत ही अच्छा होता है, बहुत गुणकारी होता है, आप उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कैल्शियम होता है, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी। लेकिन उसको तो टेस्ट पसंद ही नहीं है। वह दूध को रोज़ उसको बिल्कुल टेस्ट पसंद नहीं है। उसकी मम्मी कितना भी उसे बोले, लेकिन वो क्या करे, उसे टेस्ट ही नहीं पसंद। रोज़ उसकी मम्मी उसे दूध देती है, रोज़ समझाती है कि बेटा दूध पियो, लेकिन वो नहीं पीता है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे दूध दिया। उसको लगा कि उसकी मम्मी उसे डांटेगी, दूध छोड़ेगा, तो उसने क्या किया, दूध को गिलास थोड़ा सा पिया और छुपा के किचन में रख दिया। तो उसकी मम्मी ने तो देख नहीं पाई जब उसने छुपा के रख दिया। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने जब 4-5 घंटे के बाद जब उस दूध के गिलास को देखा तो दूध जम गया था। पहले दूध लिक्विड अवस्था में था, फिर दूध जम गया, थिक हो गया, दूध से दही का निर्माण हो गया। तो आप में से कोई बता सकता है कि दूध से दही का बनना किस परिवर्तन के कारण हुआ? रासायनिक परिवर्तन के कारण। तो स्टूडेंट, आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये देखेंगे। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या हो रहा है? भौतिक गुण परिवर्तित हो रहा है। भौतिक गुण, कोई बता सकता है कि भौतिक गुण किसे कहते हैं? जो हमें ऊपर से दिखते हैं, जैसे कलर, शेप, साइज, रंग, सिर्फ इसमें परिवर्तन होता है। ये क्या होते हैं? उसके भौतिक गुण। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। भौतिक गुण की विशेषताएं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब इसमें जब भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब एक ही दिशा में। उत्क्रमणीय मतलब कि जब कोई पदार्थ बना तो वह वापस अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। इसमें रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते। इसमें मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है कागज़ का एरोप्लेन बनाना। आप सभी ने बचपन में कागज़ के एरोप्लेन बनाए होंगे। अभी भी छोटे छोटे बच्चे बनाकर घर में खेलते हैं। जब हम प्लेन कागज़ से एरोप्लेन बनाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। अगर हम उस एरोप्लेन को वापस खोल दें तो क्या हुआ, वापस वो प्लेन कागज़ बन जाता है। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। अब नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं आइसक्रीम का पिघलना। आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, सभी को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। जब हम आइसक्रीम को मार्केट से लाते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है बच्चों? थिकी, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रही है। बहुत ही स्वीट, टेस्टी, सबके मुंह में पानी आ जाता है आइसक्रीम को देखकर। तो जब हम इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ काम आ जाता है कि हम आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं, तो आइसक्रीम में क्या परिवर्तन होता है? वो पिघल जाती है। आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये क्या हुआ? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। अगर हम उस पिघली हुई आइसक्रीम को फिर से फ्रिज में रख दें तो वो फिर से जम जाती है, तो वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पिघली आइसक्रीम कौन खाता है? जब उसे फिर से फ्रिज में रख देंगे फिर से जम जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट उदाहरण है घी का पिघलना।
सभी के घर में घी यूज़ होता है, सभी बहुत घी का हलवा खाते हैं। और अभी तो लॉकडाउन में सभी के यहाँ बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं घी की। तो क्या होता है, घी जब अभी गर्मियों के दिनों में तो रूम टेम्परेचर पर घी कैसा होता है, लिक्विड होता है ना। जब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तो ये क्या होता है, जम जाता है। और फिर उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, फिर से पिघल जाता है। तो ये क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। और क्या, रिवर्सिबल होता है, ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो स्टूडेंट, आप में से मुझे कोई बताएगा भौतिक परिवर्तन का एक अन्य उदाहरण? वेरी गुड, बर्फ़ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में, नए पदार्थ का निर्माण। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार कोई कंपाउंड बन गया, कोई पदार्थ का निर्माण हो गया, तो वापस वो अपनी पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। और क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये क्या हुई, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। दूध से दही का बनना। जब सभी के घर में दूध होता है, दूध को क्या करते हैं, जब दही डाल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो 4-5 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है पूरा। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और क्या वो दही, एक बार जो दही बन गया उसको वापस आप दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो आपको दही ही खाना पड़ेगा, कभी वो दूध में परिवर्तित नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा नया होता है तो कैसा दिखाई देता है, बहुत चमकीला सुंदर लोहे की वस्तु आती हैं घर में। लेकिन कुछ साल तक या बारिश के दिनों में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उस पर एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, लोहे पर जो जम जाता है, वेरी गुड, जंग लगना। हाँ, उसे जंग लगना कहते हैं। तो इसमें जब लोहे पे क्या रिएक्शन होती है, लोहे को हम आयरन Fe से इसका सिंबल है। जब आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, यह रिएक्शन होती है। नेक्स्ट उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है। और जब वो जलता है तो जलने के बाद उसमें से क्या मिलता है, ऐश, राख मिलती है। तो अगर हम राख को फिर से अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या वो मैग्नीशियम रिबन बन जाएगा? नहीं, वह जल के राख बन जाएगी और वह वापस पुनः अपने पूर्व अवस्था में वापस नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसमें क्या रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम Mg+O2 = MgO। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा, रासायनिक परिवर्तन और उसके एग्जाम्पल। आप में से कोई मुझे रासायनिक परिवर्तन का कोई अन्य उदाहरण बता सकते हैं? भोजन का पाचन, वेरी गुड, भोजन का पाचन होता है तो वो भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हमारे आसपास ही बहुत सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं, जिन्हें हम अगर ढूंढें तो हमें आसानी से इसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं।
हमें प्रयोग करने से पहले सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क, जिंक के ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होगी। हमें प्रयोग करने से पहले कुछ प्रिकॉशन लेनी होती है। सबसे पहले हमें प्रयोगशाला में जाने से पहले एप्रिन पहननी होती है और वहाँ जाने के बाद किसी भी या वहाँ पे बहुत सारे एसिड रखे होते हैं, उन्हें हमें कभी टच नहीं करना होता है क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल होते हैं। और ये सारे प्रयोग हमें टीचर की प्रेजेंस में ही करना है। अब हम सबसे पहले प्रयोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कोनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रेन्यूल लेंगे। जिंक के ग्रेन्यूल को हम बहुत ही सावधानी से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हम देखते हैं कि जिंक में कुछ बबल्स से दिख रहे हैं। बबल अगर दिखते हैं तो ये क्या रिएक्शन हो रही है? इसमें क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना? जिंक का सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बना और H2 गैस निकली। H2O गैस निकली। अगर हम इस बीकर को टच करके देखते हैं तो हमें हल्का सा ये गरम, इसके ताप में परिवर्तन होता है। तो ये क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इसके कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है और इसके टेम्परेचर भी परिवर्तित होता है और एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारकों और उत्पादों, इसमें दो नए वर्ड हैं, अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम अब ये जो नए अभिकारक और उत्पाद हैं, इनका मीनिंग देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब यहाँ कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? मैग्नीशियम। और इसको हमने सांकेतिक रूप में कैसे प्रदर्शित किया है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और ऑक्सीजन का O। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या था? उत्पाद। उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों की अभिक्रिया के द्वारा होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक क्या है यहाँ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या हमें इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना? उत्पाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद। हम हमेशा उत्पाद को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे। और इन्हें हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं क्योंकि जब हम अगर मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? भौतिक परिवर्तन, उसके उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन, उसके उदाहरण, और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया को एक प्रयोग के द्वारा देखा और इसके बाद रासायनिक समीकरण। तो आपको ये समझ में आया सारा? अगर कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं है आपका? तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनके आंसर आपको देना है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? आप बताइए हया। हाँ, वेरी गुड। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए सीमा। हाँ, वेरी गुड। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अभिकारक किसे कहते हैं? संध्या, आप बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण।
बच्चे का बड़ा होना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। वेरी गुड। तो अभी हमने जो पढ़ा उससे मैं आपसे कुछ क्लास वर्क दूंगी जिसे आपको मुझे अभी करके दिखाना है। कुछ रिएक्शन दूंगी मैं जिसे आपको अभी करना है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जब जिंक प्लस H2SO4 क्या बनता है? जिंक और H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकलती है। हाँ, नेक्स्ट है Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है? वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉपर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। वेरी गुड। आयरन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है? Fe2O3। वेरी गुड। अब हम इन रिएक्शनों को बैलेंस करना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी जो आपको घर से करके लाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर चार्ट के माध्यम से बताइए। जो हमने आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा, उसको आपको चार्ट के माध्यम से मतलब कुछ पिक्चर पेस्ट करके या डायग्राम ड्रॉ करके आपको चार्ट पे बनाकर लाना है। जो उदाहरण हमने आज देखे आप वो भी ले सकते हैं और नए उदाहरण भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।